इसके पहले हम लोगों ने रिकरेंस रिलेशंस को और जनरेटिंग फंक्शन के बेसिक पार्ट को कवर कर लिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, एक बार बस देख लेते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए एक बार स्टेप्स को बस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपके पास कोई भी गिवन रिकरेंस रिलेशन होगा। रिकरेंस रिलेशन मेरे पास दो प्रकार के दिखेंगे। पहला तो मेरे पास क्या होगा, an-1 an-2, मतलब कि आपको जो सबस्क्रिप्ट दिख रहा है ना ये नीचे an और यहाँ पर n-1 n-2 यहाँ पर इस तरीके का दिखेगा। या तो दूसरा क्या दिखेगा, an मतलब यहाँ पर n+1 n+2, मतलब एक प्लस के फॉर्म में दिख रहा होगा, एक माइनस के फॉर्म में दिख रहा होगा, जिसको मैंने 1 और 2 फॉर्म, दो फॉर्म कह रखी है। रिकरेंस रिलेशन मेरे पास दो फॉर्म के आएंगे, एक पहला फॉर्म ये ऐसा आएगा, या तो ये ऐसा आएगा। राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ मजे की बात क्या है, यहाँ पर देखो मैंने कुछ स्टेप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख रखी है। मल्टीप्लाइंग, जब भी आपके पास कोई गिवन रिकरेंस रिलेशन होगा उसके दोनों ही साइड, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z⁴n। जो भी रिकरेंस रिलेशन गिवन होगी, मतलब ये जो भी मेरे पास रिकरेंस रिलेशन गिवन होगा उसके दोनों ही साइड हम लोग z⁴n से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पर समेशन करेंगे। क्या करेंगे, समेशन। समेशन का सिंबल आपको पता है। अब समेशन जब भी कर रहे होंगे तो आपको पता है कि समेशन करने के लिए हमको ये बताना पड़ता है कि भैया आप समेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास पहला फॉर्म आता है रिकरेंस रिलेशन, मतलब an-1 an-2, तो समेशन हम लोग करेंगे n = k to infinity। अब ये k to infinity क्या, इसको समझते जरा। अब यहाँ तो देखो जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा ना, देखना an-1 an-2, इसमें देखना आपको चेक क्या करना है। यहाँ पर चाहे ये रहे चाहे ये रहे, इसमें चेक आपको करना है सबसे लोअर सब्सक्रिप्ट, सबसे लोअर सब्सक्रिप्ट। अब ये क्या होता है समझना, यहाँ पर n है, n-1 हो गया तो जाहिर से तो और कम हो गया, n-2 हो गया तो और कम हो गया, मतलब सबसे कम कौन सा है, सबसे लोअर सब्सक्रिप्ट कौन सा है, n-2। तो ध्यान रखना n-2 का केवल -2 नहीं लेना, केवल 2 लेना है। तो जब भी आपके पास लोअर सब्सक्रिप्ट आएगा तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेना, उसका साइन वन कंसिडर नहीं करेंगे। तो n-2 जब भी रहेगा तो यहाँ पर देखो n-1 n-2 में इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा था, n-2। n-2 का लेना क्या, मुझे केवल 2 लेना है, साइन वन कुछ नहीं, केवल 2। तो ध्यान रखना ये जो मेरा 2 होगा, स्टार्टिंग मेरी यहाँ से होगी। ठीक, जब भी मेरे पास केस आएगा समेशन कर रहे होंगे तो 2 से स्टार्टिंग होगा। मतलब अगर यहाँ पर n-2 लिखा गया है तो यहाँ पर 2 to infinity होगा। अगर यहाँ पर n-3 लिखा गया तो 3 to infinity होगा। यहाँ पर अगर सपोज करो an-2 नहीं रहता, केवल an और an-1 रहता, तो यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी होता, तो यहाँ पर 1 to infinity होता। आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पर बात करते हैं an+1 an+2 में, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा सब्सक्रिप्ट कौन सा है, तो देखो n है, n+1 है और n+2 है, तो सबसे छोटा तो जाहिर सी बात है n होगा। क्यों, n+1 और बड़ा हो गया, n+2 और बड़ा होगा, जैसे बात ऐड कर रहे हो तो और चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा n होगा। अब n में मुझे कुछ जुड़ता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, n के साथ कुछ एडिशन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर हम लोग +0 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। वैसे मुझे साइन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो +0 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 0 से करोगे। तो जब भी याद रखना, जब भी मेरे पास n+1 n+2 n+3 n+4 कुछ भी इस तरीके लिखा होता है, तो जो मेरी स्टार्टिंग होगी, जो हम लोग समेशन करेंगे 0 to infinity। समझ में आ गया। अगर दूसरा कंडीशन रहेगा तो 0 to infinity, और पहला कंडीशन रहेगा तो फिर k to infinity। k क्या है, ये वाला जो नंबर लिखा है तो वो मेरा k हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या मैंने बताया कि जो भी हमारे पास टर्म होंगे उसको gz के फॉर्म में लिखेंगे। और gz क्या होता है, हमको पता है कि a0 a1z इस तरीके का होता है, आपको पहले बता रखा है। फिर ये हमारा सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में है। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, जिसको मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है भाई, तो आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिख रखा है इनिशियल कंडीशन, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, नहीं आता तभी बता देंगे आपको। और ये फॉर्मूलेज आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। ठीक, ये फॉर्मूलेज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा रहेगा, तो आप एक बार लिख लो इन सारे फॉर्मूलेज को। ठीक है, ये जितने भी चीज़ दिख रही हैं, सॉल्विंग स्टेप आपको पूरा स्क्रीन पे तो आ रहा है ना। ठीक है, तो इन सारे स्टेप को एक बार जल्दी से कॉपी कर लो। आई होप कि कर लिया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये रीड आउट जरूर कर लेंगे भाई, मुझे सॉल्व कैसे करना है। तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन आपको इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। अब याद रखना, देखो यहाँ पर मेरे पास ये जो लिखा होता है ना, ये चीज़ें जो इधर साइड में लिखी होती है, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल कंडीशन, इसी को कहते हैं इनिशियल कंडीशन। ठीक, दिमाग में रखे ना, अगर नहीं पता तो भाई नोट डाउन कर लो, इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। ये रिकरेंस रिलेशन है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो आपको स्टेप 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कह रहा है, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब स्टेप हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z⁴n। तो जाहिर सी बात है, यहाँ भी z⁴n, इधर भी मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू इधर इधर भी, और साथ ही साथ आपको समेशन भी लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या हुआ, an था, ऑब्वियसली था। इसके बगल में क्या लिखना है, an के बगल में लिखना है z⁴n। ठीक है, z⁴n से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, साथ ही साथ समेशन भी लगाते चलना है। समेशन कैसे लगाएंगे, चलिए एक स्टेप अभी बाद में बता देते हैं आपको।
थोड़ा पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा समझ में शायद कम आए। तो देखो ए एन जेड की पावर एन, ठीक है, तो ए एन माइनस वन लिखना था, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना है, जेड की पावर एन, ठीक, प्लस लगाना है, इसके साथ फिर टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देना, ठीक है। चलो लिख दो भी, टू ए एन माइनस का टू और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड की पावर एन। इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब पेन चेंज कर देता हूँ। जेड की पावर एन से देखो मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, दोनों ही साइड मैंने जेड की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई जेड की पावर एन, ठीक है। ये तो पहला था, ठीक है। इसके बाद देखो मैं चाहता तो देखो दोनों स्टेप को एक साथ लिखता, लेकिन अगले स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में। देखो जेड की पावर एन से मल्टीप्लाई करा पहले, उसके बाद मुझे लिखना है समेसन लेना है, टेक समेसन। टेक समेसन का मतलब क्या होगा, जब भी समेसन लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिकरेंस रिलेशन किस टाइप का है। तो भैया ये वाला फॉर्म है या फिर ये वाला फॉर्म है, तो आपको पता चल रहा है भैया मेरा फिर ए एन माइनस वन और एन माइनस टू ये वाला फॉर्म है। जब भी ये वाला फॉर्म होगा तो आपको पता है कि जब भी आप समेसन कर रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से, के टू इन्फिनिटी। के टू इन्फिनिटी क्या होता है, के मेरा सबसे लोअर सब्सक्रिप्ट वाला नंबर होता है। के क्या होता है, सबसे लोअर सब्सक्रिप्ट वाला नंबर होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर मेरा लोअर सब्सक्रिप्ट क्या है, यहाँ देखो एन है और यहाँ पर एन माइनस वन है और एन माइनस टू, सबसे छोटा मेरा क्या है, एन माइनस टू का यहाँ टू है। ध्यान रखना कि नंबर लेंगे तो यहाँ पर टू होगा, ठीक। तो यहाँ पर समेसन करेंगे तो समेसन लगाएंगे, समेशन ए एन जेड की पावर एन। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे साहब, तो यहाँ से करेंगे टू से। ध्यान रखना यहाँ पर कहाँ से करेंगे, टू से। तो यहाँ पर लिखोगे एन इक्वल टू टू, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? क्लियर हो गई भाई? अब देखो राइट हैंड साइड भी देखो ध्यान से, यहाँ पे भी समेसन लिखना है ऐसे, समेसन। अब यहाँ भी लिख दो ए एन माइनस का वन और यहाँ पर जेड की पावर एन, ठीक। यहाँ पर भी वही करना है, जाहिर सी बात है हर जगह वही करना है, एन इक्वल टू टू से इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें माइनस वन यहाँ से वन से करेंगे, नहीं नहीं, हर जगह आपको बस ये चेक कर लेना है कि सबसे छोटा वाला कौन सा है, और वही जो छोटा वाला सबसे मेरा सब्सक्रिप्ट वाला नंबर होगा वही हर जगह समेसन में इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतना? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर टू कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, टू, यहाँ पर टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर दोगे, समेसन के बाहर करोगे। याद रखना कांस्टेंट समेसन के बाहर होगा, ठीक है। तो ये हो गया समेशन, यहाँ पर भी टू से स्टार्टिंग करोगे। चलो कलर तो फिर चेंज कर देते हर जगह, एन इक्वल टू टू से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्या चीज़ें थी, ए एन माइनस का टू और यहाँ पर क्या होगा, जेड की पावर एन। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर बनती है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया? इतना नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इतना काम कर लिया, इसके बाद देखो मैंने क्या लिख रखा है, राइट ईच टर्म्स इन टर्म्स ऑफ जी जेड। मतलब कि ये मेरा टर्म्स होगा, ये वाला मेरा टर्म्स होगा, ये वाला टर्म, हर एक टर्म को किस फॉर्म में लिखना है चीज़ें, मतलब इसको भी इसको भी इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, जी जेड के फॉर्म में। अब इसको लिखोगे कैसे, अब इसको लिखने के लिए मैंने देखो एक तरीका क्या बताया है आपको, ये याद होना चाहिए, ठीक, ये याद होना चाहिए, ठीक, ये याद होना चाहिए। नहीं याद अभी देखो सब याद हो जाएगा, समझ जाओगे क्यों लिखना पड़ रहा है ऐसा। अब देखो इसको करने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसको मैं कलर देखो इसलिए चेंज कर रहा हूँ। ये मेरा पहला कुछ हो गया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया ब्लैक वाला, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। और दूसरा कलर मेरे पास नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इसको दूसरे तरीके चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको रेड से कर देते हैं ऐसा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक। तो तीन चीज़ें दिख रही हैं, तो इसको आपको समझने के लिए मैं दो कुछ भी कह सकता हूँ, आप ABCD भी दे सकते हो। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसको पहले लेना है, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसको मैं कह दे रहा हूँ ना, इसको चलो मैं कह दे रहा हूँ हैशटैग, और ये हो गया मेरा एस्ट्रिक और ये हो गया मेरा स्टार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसको लिख लो, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा उसको यहाँ पर लग पुट करेंगे। अब क्या मतलब समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समेशन लिखो, ठीक है, समेशन n इक्वल टू टू से इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिखो an और यहाँ पर लिखो जेड की पावर n, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग क्या करना है, आपको पता है कि n इक्वल टू टू से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मुझे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐड करना है। तो n इक्वल टू टू पहले पुट करना है, यहाँ पर पुट करो जरा ध्यान से, n इक्वल टू टू से, तो यहाँ पर a2 हो जाएगा और जेड की पावर भी हो जाएगा 2, ठीक। फिर प्लस लगाओगे, 2 के बाद का अगला नंबर 3,
फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो जैसे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 2 पहले रखा, फिर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, A3 जेड की पावर क्या हो जाएगा 3, समझ में आ रहा। फिर A4 जेड की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, समझ में आ गया। अब मजे की बात देखो, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा था कि जब भी राइट ईच टर्म्स इन टर्म्स ऑफ जीजेड, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये पता चला कि an जेड की पावर है ना, अगर n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी है तो इसको मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब यहाँ देखो जो भी मेरे पास एक्सपेंशन थी, उस एक्सपेंशन में देखो A2 जेड की पावर 2, A3 जेड की पावर 3, A4 जेड की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन वाला पार्ट तो है। ठीक, लेकिन मेरे पास इतना पार्ट मिसिंग है, ये वाला पार्ट नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे पास नहीं है। ठीक, ये वाला पार्ट है क्या, नहीं है। तो देखो इतना पार्ट तो मेरे पास है। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तो है, A2 जेड की पावर 2, A3 जेड की पावर 3, इतना पार्ट तो है। ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो ना, यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर है। ये वाले पूरे पार्ट को मैं यहाँ पर ट्रांसपोज कर दूंगा, मतलब ये वाला पूरा पार्ट को मैं यहाँ पर ले जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में। इतना पार्ट तो है ना, ये वाला पार्ट नहीं है, तो इस वाले पार्ट को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ध्यान से समझना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी जेड माइनस में A0 माइनस के नॉट माइनस का A1 जेड। तो क्या समझ नहीं आया भाई, देखो ध्यान से नहीं दिखा, अच्छा स्क्रीन पर आई नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो मैंने कहा कि आपको A2 जेड की पावर 2 प्लस A3 जेड की पावर 3 प्लस A4 जेड की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, प्लस एंड सो ऑन था। तो मैंने कहा कि देखो A2 जेड की पावर 2, A3 जेड की पावर 3, A4 जेड की पावर 4 तो था, तो आपको इसकी जगह पर तो यहाँ था, इतना पार्ट तो था मेरे पास, ये पूरा पीछे वाला पार्ट तो था। अब मुझे इतने की वैल्यू इस पूरी पीछे वाले पार्ट को निकालना था, तो मैंने कहा कि इस पूरे पार्ट को इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा तो जी जेड माइनस के नॉट A1 जेड आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ गए ना भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, आ गई होगी। देखो यहाँ पर क्या समझ में आया कि भैया मैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी an जेड की पावर n को मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा पार्ट। कैसे लिखा, समझ में आया, नहीं आया, फिर से बता दूँ। आई डोंट थिंक यार समझ में नहीं आया होगा, बट आ गया होगा, फिर भी नहीं है तो बता दा। ठीक है, अभी फिर से देखते हैं। अभी तो हैशटैग वाला पार्ट चालू हुआ ना, अभी तो ये हैशटैग वाला पार्ट चालू हुआ है। फिर से देखो, अब कौन सा पार्ट है, एस्ट्रिक वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आई। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, चलो इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें। अब इसके बाद देखो मैंने क्या कहा कि मुझे लिखना है, किसको है, इसको लिखना है। समेशन किसको सॉल्व करना है, समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी an माइनस 1 जेड की पावर n, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको पता है कि n इक्वल टू 2 से स्टार्टिंग है, दिख रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे, n इक्वल टू 2 से। तो यहाँ पर n माइनस 1 की जगह पर देखो n मेरा 2 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, तो यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 करोगे कितना, 2 माइनस 1 1 होगा, तो यहाँ पर A1 हो जाएगा। जब यहाँ 2 रखोगे तो जाहिर सी बात यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस लगाना है, फिर n की जगह पर 2 तो रख चुके हो, अब 3 रखना है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 कितना 2, तो जेड की पावर, तो यहाँ पर तो n ही पुट करना ना, यहाँ पर देखो एक कम हो जा रहा है, तो जाहिर से इसीलिए 3 माइनस 1 किया तो 2 हो गया। लेकिन जब 3 पुट करोगे तो यहाँ पर तो 3 ही पुट करोगे, तो जेड की पावर 3 प्लस। अब यहाँ पर जब करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जाहिर से यहाँ 1 था तो 2, यहाँ पर 2 था तो 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड की पावर 4 प्लस a, फिर 4, फिर यहाँ जेड की पावर कितना हो जाएगा 5। समझ गए कि नहीं समझ गए, प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा हमारे पास सीरीज। अब सुनो, यहाँ पर बस आपके लिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यही याद होना चाहिए। बाकी अगर ये याद रहता है, ये समझ में आता है, तो भाई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पर A1 के बगल में मुझे पता है जेड की पावर 1 ही होती है। ध्यान से देखो, जेड की पावर 1 होता है, और A2 के बगल में जेड की पावर 2 ही होता है, और A3 के बगल में जेड की पावर 3 होता है। लेकिन A1 के बगल में तो यहाँ पर जेड की पावर 2 है, मतलब कि यहाँ मुझे जेड की पावर 2 नहीं चाहिए। तब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जेड कॉमन लेना पड़ेगा। जेड कॉमन ले लो तो सब चीज़ इक्वल हो जाएगी, सब चीज़ एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ले लेंगे जेड कॉमन, जेड को क्या ले लेंगे कॉमन। अब जेड को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1, और यहाँ पर जेड हो जाएगा। समझ में आया, इतनी बात कॉपी कर लो पहले।
कर लिया यहाँ तक कॉपी, ठीक है। प्लस लगाएंगे, यहाँ से जेड कॉमन ले लिया तो भाई यहाँ जेड की पावर 3 थी तो अब जेड की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि एक जेड तो बाहर चला गया, ठीक है। प्लस A3 जेड की पावर 3 प्लस A4 जेड की पावर 4 प्लस एंड सो, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरी बात सुनो, अभी तक मुझे क्या पता था, अब यहाँ देखो ध्यान से, गिवन क्या है, A1 जेड की पावर 1, A2 जेड की पावर 2, A3 जेड की पावर 3 प्लस A4 जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। मतलब कि मुझे ये वाला जो पार्ट मैंने कहा था ना, आपको याद होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे इतना तक ये वाली वैल्यूज़ पता है। मतलब A1 जेड की पावर 1 देखो पता है, A2 जेड की पावर 2 पता था, A3 जेड की पावर 3 पता है, A4 जेड की पावर 4 पता है। मुझे क्या नहीं पता है, ध्यान से देखो यहाँ पर, मुझे क्या नहीं पता है। अब क्या करेंगे, इसका तो मुझे यहाँ तक तो पता है, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँ तो इसकी वैल्यू निकल आ जाएगी। मतलब कि A नॉट को मैं अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू तो पता चलेगी। तो जी जेड माइनस का A नॉट कर देंगे तो मुझे इसका वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर कर दिया जी जेड माइनस का A नॉट कर दिया। क्लियर हो गई बातें? मतलब कि ये इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, इसकी जगह पर मैंने लिखा, ये लिख दिया भाई। अब ये लिखा कहाँ से, देखो यहाँ से लिखा है, इस A नॉट को यहाँ पर लेके आए इसकी जगह पर, तो ये कर दिया। ठीक, क्लियर है बातें? अब इसको मन करे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नहीं बाद में कर देना, भी जरूरत तो पड़ेगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चाहे भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा इधर और ये इधर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा जी जेड, ठीक है, जेड माइनस का यहाँ पर A नॉट जेड। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं तो क्या होगा मेरे पास। अब इसके बाद वाली कंडीशन क्या है, इसके बाद वाली कंडीशन मेरे पास है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, an माइनस 2 जेड की पावर n है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट समेशन में मेरे पास क्या है, स्टार वाला सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर समेशन फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर an माइनस का 2, फिर यहाँ पर z की पावर n से। ठीक है, अब समझना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से रख कर देखो, पहले कुछ स्टेप रखो, n इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो a नॉट प्लस, नहीं भैया 2 रखो तो यहाँ पे तो जेड के बगल में तो रखोगे, ऐसा थोड़ी ना कि छोड़ दोगे। तो यहाँ पे 2 रखो तो जेड की पावर कितना आ जाएगा, 2 प्लस प्लस प्लस। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 रख दिए तो अब 3 रखोगे, तो फिर भैया n इक्वल टू 2 से स्टार्टिंग थी तो 2 रखा तो 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर जेड की पावर 2 हो गया। अब 2 तो यहाँ पर दिया तो अब इसके बाद 3 स्टार्ट करोगे तो A3, मतलब यहाँ देखो ना, अब 3 रखना है, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, A1। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड की पावर कितना आ जाएगा 3 प्लस, फिर यहाँ पर कितना रखोगे, 3 तो रख दिया 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2, 2 होगा तो कितना हो जाएगा 2, जेड की पावर कितना आ जाएगा 4। तो क्या समझ में आया? तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ तक था 0 जेड की पावर 2, A1 जेड की पावर 3, A2 जेड की पावर 4, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 था तो 3 हुआ, 2 था तो 4 हुआ, 1 में 2 ऐड हुआ तो तभी तो 3 हुआ था। देखो 2 3 4, तो जाहिर सी बात है 0 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड की पावर 2 3 4 था तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके चलता चला जाएगा। देखो 2 3 लिख लेना है, उसके बाद डॉट डॉट लगा के छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इन्फिनाइट तक चलता ही चला जाएगा। अब सुनो फिर से मजे की बात, स्टार्टिंग से मैंने कहा कि आपको यही चीज़ रिमेंबर होनी चाहिए, क्या कि मैंने क्या बताया कि भैया ये चीज़ सीरीज याद हुई। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना। यहाँ पर मजे की बात क्या थी, मैंने कहा कि A नॉट के बगल में कोई जेड होता है क्या, नहीं, जेड की पावर तो यहाँ 0 होती है, यहाँ पर जेड की पावर 2 है, मतलब कि A नॉट के बगल में तो जेड होता ही नहीं है ना, जेड की पावर, भैया जेड तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे जेड की पावर 2 गायब कर देना है। अब जेड की पावर 2 एक जगह से तो गायब नहीं कर सकते, पूरी मतलब कि पूरी ही जो मेरे पास सीरीज दे रखी है इसमें पूरे से ही जेड की पावर 2 कॉमन ले लेना है। जेड की पावर 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, जेड की पावर 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A नॉट प्लस, यहाँ पर बचेगा A1। अब जाहिर सी बात देखो 3 था, 3 में से 2 जा चुके हैं तो जाहिर सी बात एक ही जेड बचेगा। अब यहाँ पर देखो 4 था तो 4 में से 2 जा चुका है बाहर, तो जाहिर सी बात अब यहाँ 2 ही बचेंगे। 4 था तो 2 जा चुका तो 2 बचेगा, तो A2 जेड की पावर 2 प्लस A3
जेड की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। अब सुनो फिर से, अब मैंने क्या कहा कि देखो A0 A1 जेड, A2 Z2 जेड की पावर 2, A3 जेड की पावर 3, मतलब ये तो पूरा भाई यही वाला पार्ट दे रखा है, पूरी तरीके से ही दे रखा है। मतलब कि इस पूरी की जगह पर मुझे कुछ इधर उधर ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, इस पूरी की जगह पर मैं जी जेड लिख सकता हूँ। तो जेड स्क्वायर और यहाँ पर आएगा जी जेड। यहाँ पर समेशन क्या हुआ, समेशन एन इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी an माइनस का 2 और जेड की पावर n। अब ये था मेरा स्टार वाला पार्ट। अब इसके पहले देखो यहाँ पर ध्यान देना, इतना पार्ट तो कवर हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, ये जो भी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये जो भी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो ठीक, पुटिंग, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जी जेड। अब देखो कैसे लिखोगे, इसको ध्यान से देखो ना, कुछ करना ही नहीं ना भाई, मेरे को तो पता है कि भैया n इक्वल 2 से an जेड की पावर n को मैं क्या लिखूंगा, जी जेड। देखो ना ध्यान से देखो, इसकी जगह पर मैं यही तो लिखूंगा, क्योंकि यही तो मेरा है an जेड की पावर n इक्वल 2 से इन्फिनिटी तक, ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ। तो जी जेड यहाँ लिख दूंगा मैं, तो जी जेड माइनस का A0 माइनस का A1 जेड इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया, देखो ये लिख दिया, ठीक, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या लिखना है आपको, n इक्वल 2 से लेके an माइनस 1 जेड की पावर n। तो ये देखो ये वाला पार्ट था an माइनस 1 जेड की पावर n। तो यहाँ वाले पार्ट को मैं क्या लिखने वाला हूँ, दिख रहा है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूँगा, ये वाले पार्ट को an माइनस 1 जेड की पावर n को मैं क्या लिख दूँगा, ये लिख दूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा जेड जी जेड माइनस का A0 जेड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब उसके बाद भैया मेरे पास जो तीसरा वाला पार्ट था वो तो यही था। ध्यान रहे कि यहाँ पर मेरे पास 2 था, ठीक, ध्यान से रहे देखना, यहाँ पर मेरे पास 2 था, तो ये रहा 2 यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक, जेड स्क्वायर और जी जेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। अब इसके बाद क्या समझना है, इसके बाद समझ में ये आता है कि अब यहाँ पर तो समझ में आता है, यहाँ पर देखो लास्ट में मैंने क्या लिख रखा है, सारा तो काम आपने कर लिया। सिंप्लीफाई बाय पुटिंग इनिशियल कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा था मेरे पास, इनिशियल कंडीशन ध्यान से देखो मेरे पास गिवन क्या था, ठीक है, ध्यान से देखो। इनिशियल कंडीशन था A0 की वैल्यू 3 थी और A1 की वैल्यू 7 थी। तो A0 की वैल्यू 3 थी, तो A0 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। A0 की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, जी जेड माइनस का A0 की वैल्यू 3 माइनस का A1 की वैल्यू 7, तो 7 कितना हो जाएगा जेड, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, जेड, और यहाँ पर हो जाएगा जी जेड, ठीक है, माइनस का A0 की वैल्यू कितनी थी, A0 की वैल्यू थी 3, और उसके बाद यहाँ पर 3 जेड प्लस का 2 जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर जी जेड, ठीक, ये हो गया। अब जितने भी जी जेड वाले चीज़ें हैं, जितने भी जी जेड वाली चीज़ें उनको एक साइड कर लो, जितने भी जी जेड वाली चीज़ें उनको एक साइड कर लो, ठीक है, कर लोगे, नहीं कर पाओगे, अरे भैया चलो मैं कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबको इधर बुला लो, चाहे जितने भी जी जेड वाली चीज़ें हैं, देखो ना ये जी जेड वाली चीज़ इधर, ये रहा इधर, और ये रहा इधर, सबको एक साइड बुला लें, चलो ठीक, इसको बुलाते हैं। तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस का जेड हो जाएगा, ठीक, माइनस का, ये वाला चीज़ देखो इधर बोला माइनस का जेड, ठीक, माइनस का जेड, ओ भाई थोड़ी सी गलती होगी, देखो ध्यान से फिर से देखो, इसको बुलाएंगे तो माइनस का 2 जेड स्क्वायर जी जेड होगा, ठीक, इसको मैं भूल गया था, ठीक, माइनस का, इसको बुलाएंगे तो कितना होगा, माइनस का जेड, यहाँ पर जी जेड, ठीक, इधर बुला लिया। इन सबको लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी और इसको भी इधर की साइड बुला रखा, ठीक है। फिर यहाँ वाला पार्ट तो यही रहेगा, प्लस का जी जेड, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको इधर लेके आना है। तो माइनस का 3 जो इधर था, अब ये -3 इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, तो -3 इधर जाएगा तो जाहिर से प्लस का 3 हो जाएगा, इतना तो पता है। तो यहाँ पर दो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, और यहाँ माइनस का 7 जेड है तो प्लस का 7 जेड, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तो जा चुकी, तो यहाँ पर प्लस का
माइनस का था ना, तो यहाँ देखो माइनस का 3z, इसको तो इधर लेके नहीं, इस हर एक चीज़ को इधर लेकर आए तो ये वाला तो माइनस यहीं रहेगा, माइनस का 3z। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 7 माइनस का 3 है, 7 माइनस 3 क्या होता है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4z। क्लियर हो गई बातें। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, यहाँ पर आप करना क्या है, आपको यहाँ पर करना क्या भाई, ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे पास जीजेड दिख रहा है, ये जीजेड है, ये जीजेड है और ये जीजेड है। अब जीजेड को ले लो कॉमन, ले लिया कॉमन, जीजेड हो गया कॉमन। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो यहाँ पर मेरे पास अंदर क्या बचेगा, माइनस का बचेगा 2z², और यहाँ पर बचेगा माइनस का z हो गया, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ से जीजेड निकाल लेना है, तो जीजेड निकल आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये इनटू में तो डिवाइड में भेज दोगे, जब डिवाइड में भेजेंगे तो भाई देखो क्या होगा 3 प्लस का 4z अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा माइनस का यहाँ पर ये, चलो ठीक है लिख देते हैं पूरा ऐसे ही, माइनस का 2z², फिर माइनस का z और प्लस का 1। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इस माइनस को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके ऊपर भेज सकते हैं। ठीक, ऐसा काम कर सकते हैं, नहीं तो भाई साहब कोई चांस, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ऐसा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं। माइनस अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलो ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें, हो गई ना। अब करेंगे क्या, ठीक, अब इसको आपको पता है कि ये जो मेरे पास है यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। इसको कैसे सॉल्व करना, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं रही होगी। अब देखो यहाँ पर इसके बाद सॉल्व कैसे करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में तो आ रहा होगा मैंने किया क्या। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस करने के लिए होता है तो आपको पता है कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर होता है वो फैक्टर के फॉर्म में होता है। तो ये पहले जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग से कर लेते हैं, चलो यहाँ छोटा सा। तो यहाँ पर देखो माइनस का 2z² था, माइनस का z था, प्लस का 1 था, तो माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, चाहता तो मैं ऊपर भी भेज सकता था मगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे मैनेज कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया, 2z² और यहाँ पर प्लस का z हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती होगी बातें। अब आपको पता है कि इसके बाद करना क्या होता है मुझे, अब आपको पता है ना इसके बाद क्या करना पड़ता है। आपको 2 नंबर ऐसे एज्यूम कर मतलब देखने पड़ते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो। मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इतना तो समझ में आता, नहीं आता तो बता देना यार भाई, शर्माना बिल्कुल मत। देखो जहाँ शर्म करोगे भाई वहाँ पे आपका कर्म नहीं हो पाएगा फिर। तो इसीलिए जो कुछ भी नहीं आता, फैक्टर फाइंड आउट करना नहीं आता, पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करना नहीं आता, जो कुछ भी नहीं आता तो आप बिल्कुल फील फ्री होकर आप बता सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर 2z² था, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 2z² और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 2z, माइनस का z करोगे तो मुझे z मिल जाएगा। ठीक, माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखा, नहीं आता तो बता देना मुझे, पूरी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मुझे पता है कि थोड़ा स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा 2z माइनस z करा क्यों। ठीक है, तो बता देना अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर मैं मुझे पता है कि यहाँ देखो 2z यहाँ भी 2z यहाँ भी, तो 2z को मैं क्या ले लूँगा कॉमन, तो 2z यहाँ पर हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर 2z मैंने कॉमन ले, तो यहाँ पर केवल क्या बचा z, तो यहाँ पर z+1 बच गया। अब यहाँ पे -1 मैं कॉमन ले लूँगा, तो -1 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मुझे पता है कि z+1 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर देखो माइनस हो गया। अब इसमें भी देखो ध्यान से देखना, यहाँ भी z+1 है, यहाँ भी z+1 है, तो दोनों में ही z+1 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2z माइनस का 1 और बगल में क्या हो जाएगा z+1। क्लियर हो गई बातें। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अब जब भी माइनस रहेगा ना, देखो यहाँ पर माइनस है, अब देखो ये चीज़ दोनों चीज़ तो इनटू में है। अब जब भी माइनस में रहेगी ना तो आपको पता है ये माइनस साइन या तो इस फैक्टर को दो ये तो इस फैक्टर को दो, दोनों ही जो हमारे पास ब्रैकेट में चीज़ें लिखेंगे ये तो आप इसको दोगे या तो इसको दोगे, चॉइस आपकी, आप किसको देना चाहते हो। तो मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो जब भी माइनस देते हैं तो आपको प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, और यहाँ दोनों ही चीज़ें प्लस में तो दोनों ही माइनस में हो जाएंगी, इस वजह से मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो 2z माइनस 1 हो गया, तो 2z माइनस 1 को मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस का 2z। 1 माइनस 2z क्यों हुआ, देखो ये +1 था तो -1 हो गया, मतलब ये -1 था तो ये +1 हो गया, प्लस 2z तो -2z हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा z+1 हो गया। तो मेरे को क्या समझ में आया कि -2z² और -z+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तब करना क्या है मेरे को, यहाँ पर जो gz था तो gz को फिर से एक बार लिखते हैं, gz इक्वल टू 3 प्लस का 4z अपॉन का क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का 2z, ठीक है, फिर z+1, ठीक है, z+1। याद रखना जब भी पार्शियल फ्रैक्शन आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है भैया वो फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, नहीं आता है तो मैंने बार बार कहा है कुछ भी ना है बिल्कुल फील फ्री कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर भी मेरी जो कोशिश हो सकता है मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी तो ना वीडियो लेक्चर लेंदी हो जा रहा है, ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाया नहीं, अब इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। कैसे करना यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास स्पेशल टेक्निक्स होते हैं कैसे सॉल्व करे जाते हैं। अब इसको जो यहाँ पर जो फैक्टर लिखा गया ना डिनोमिनेटर में, एक ये फैक्टर और ये फैक्टर है, ध्यान रखना ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, ये ट्रिक तभी लगती है जब मेरे पास लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटिंग है। याद रखना इस ट्रिक की ड्रॉबैक भी हैं, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा तभी ट्रिक वैलिड होता है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना अक्सर आपके पेपर में यही आता है लीनियर नॉन रिपीटिंग ही, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। बट हाँ आपको जानना सब कुछ आना चाहिए। तो लीनियर नॉन रिपीटिंग हुआ तो ट्रिक कैसे इंप्लीमेंट करते हो, देखो मेरे पास दो फैक्टर है, एक ये डब्बा है, दूसरा ये डब्बा है। तो लिखना क्या पड़ता है, ए लिखो, पहला वाला डब्बा नीचे लिख लो 1 माइनस का 2z, ठीक है, प्लस लगाओ, बी लिखो, फिर क्या लिखना है z+1। कर दिया ना। इतना करने के बाद आपको करना क्या है मेरे भाई, करना क्या बताओ। यहाँ पर इस पार्ट को वैसे रफ में करना चाहिए था, कोई बात नहीं यही कर देते हैं। यहाँ पर मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, कैसे करते हैं सॉल्व, देखना ध्यान से। यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या करता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, ए के नीचे मेरे पास लिखा, देखो ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर रहा हूँ, कोशिश करना आप इसको रफ में करने की, ठीक है। चलो मैं इसको रफ में ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ करूँगा तो कुछ बच्चे वहाँ भी करने लगेंगे पेपर में भी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ए 1 माइनस का 2z था, ठीक है, प्लस बी कितना था z+1 था, ठीक है। इसकी लिखा किसकी जगह पर है, इसको मैंने इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है 3 + 4z, ठीक है, 1 माइनस का 2z और z+1 को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए एक्सप्रेस कर रखा है, ठीक है। अभी ए बी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो समझ जाओगे आप। यहाँ पर देखो ए की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, ए की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर जब भी आपके पास ये जो नीचे फैक्टर होता है ना, उसको चेक करना कि अब जीरो कब होगा। अब 1 माइनस 2z जीरो कब होगा, तो आपको जीरो जब पता ना हो तो कैसे करोगे, 1 माइनस को 2z इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से जब आप z की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा बता दो, यहाँ पर आ जाएगा z की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब आपको ये चेक करना है ये वाला डब्बा जीरो कब होगा, मतलब इधर नहीं चेक करना, आपको इधर ही देखना है जिधर ए और बी वाले थे। तो ये वाला जीरो z+1 है तो +1 होगा, z की वैल्यू -1 रख दोगे तो यहाँ पर मुझे ये पता चलेगा ये डब्बा जीरो कब होगा, ये वाला और ये वाला। अब ये जो भी आता है ना, ये z की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1, आपको करना क्या है, ठीक। अब देखो यहाँ पर a के नीचे 1 माइनस 2z था, तो जो भी मेरे पास ये लिखा था ना 3 + 4z 1 माइनस 2z वाला, यहाँ वाला पार्ट ध्यान से देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको ए के नीचे अगर 1 माइनस 2z वाला पार्ट था ना तो इधर से उड़ा देना, ठीक। यहाँ से भी ए के नीचे 1 माइनस 2z, यहाँ से भी 1 माइनस 2z, इसको गायब कर देना। और ये जो भी आपने देखो ए के नीचे से आपने क्या निकाला, ए के नीचे से आपने निकाला है z की वैल्यू 1/2। अब z की वैल्यू 1/2 इधर रखना है, ध्यान रखना मेरी बात। आपने ए की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, ए की वैल्यू निकाली थी 1 माइनस 2z, तो इसको उड़ा दो यहाँ से। मतलब कि आपको ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको पता है कि इस ए का कनेक्शन इसके साथ है, ठीक है। अब ए के नीचे देखो मेरे पास क्या लिखा था 1 माइनस का 2z, समझ में आ रहा है। अब आपको इसकी वैल्यू ए को निकालना है तो केवल आपको ना इसके नीचे 1 माइनस 2z को उड़ा दो, तो केवल दिखता क्या है 3 + 4z और यहाँ पर z+1 है, ठीक है। इसको तो पहले ध्यान से छोड़ो। ए की वैल्यू निकालने के लिए तो ए के नीचे 1 माइनस 2z है, तो 1 माइनस 2z के नीचे इसको भी यहाँ से उड़ा दो और इसको भी यहाँ से उड़ा दो, ठीक है, यहाँ से चीज़ें। अब यहाँ से आपको केवल क्या दिख रहा है 3 + 4z, यहाँ पर 1 माइनस 2z। अब निकालना कैसे, यहाँ पर z की वैल्यू 1/2 रखो, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब जब रखोगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 +
जेड की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 4/2 कितना होता है 2 हो जाता है। यहाँ पर आपको पता है 1/2 रखोगे तो 1/2 + 1 कितना होगा, देखो यहाँ पर जेड की वैल्यू 1/2, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, देखो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। समझ में आ गया, 1/2 + 1 कितना, तो 3/2। इसको जब आप एडिशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 + 2 5/2, मतलब 3 + 2 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3/2, और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 10/3 आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भैया बता देना प्लीज़। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 आ गई, नीचे एज इट इज़ लिख लो 1 - 2z। ठीक, समझ में आ गया। अब बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी के नीचे बताओ क्या लिखा हुआ z+1। अब z+1 जीरो कब होगा, जेड की वैल्यू -1 पे। अब -1 यहाँ पुट करोगे तभी जीरो होगा, ठीक है। अब ये जो -1 है ना, अब इस -1 को, अब पहले बी के नीचे क्या लिखा गया z+1, अब बी के नीचे क्या लिखा गया z+1, तो z+1 को भूल जाओ, इधर से भी और इधर से भी मेन चीज़ यही काम करेगी, इधर वाला चीज़। तो z+1 जो नीचे बी के नीचे z+1 था, तो z+1 यहाँ से भी उड़ा दो तभी मुझे बी की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर देखो 3 + 4z, और z+1 इधर से भी इधर से उड़ा दो, तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 1 - 2z। अब यहाँ z की वैल्यू रखना क्या मुझे बी की वैल्यू निकालने के लिए, z की वैल्यू -1 पुट करना है। किसके लिए, बी की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या पुट करना, z = -1, तो -1 पुट कर लो। तो यहाँ पर देखो -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 - 4, ठीक है। अब यहाँ पर जब -1 पुट करोगे तो z की वैल्यू -1, तो यहाँ पर 1 + कितना हो जाएगा 2, 3 - 4 कितना होता है 3 - 4 हो जाएगा -1, और नीचे कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा -1/3। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। तो यहाँ पर समझ में आया, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस -1/3, यहाँ पर हो जाएगा z+1, ठीक है, और ये हो गया gz। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद समझना कोई दिक्कत थी नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में आपको ये बताया था भाई, ये फॉर्मूले तो आपको रिमेंबर होने, देखो सारा काम कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इनिशियल कंडीशन भी रख दिया, पार्शियल फ्रैक्शन भी इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ पर लिख देना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मजे की बात है ना, इसकी ए और बी की वैल्यू ना यहाँ गंदा मत करने लगना, इसको रफ में निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर गंदा मत करना भाई, यहाँ पर रफ में निकाल लेना। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में मैंने बताया कि इसको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। फॉर्मूले के लिए देखो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ फॉर्मूला आपको दिखता कौन सा है, मैंने बताया था, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ऊपर तो कॉन्स्टेंट है, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 - का बीजेड दिख रहा है, ऊपर कांस्टेंट नीचे 1 - का बीजेड। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो जब भी ऊपर कांस्टेंट है नीचे 1 - का बीजेड दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। देखो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा उल्टा, तो यहाँ तो देखो जीजेड दे रखा, मुझे एन चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो सी लिखेंगे, कांस्टेंट तो मेरा टी, देखो कांस्टेंट मेरा ये मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ तो इसको लिख दो 10/3। चलो इसको मैं दिखा देता हूँ इधर ऊपर से, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 10/3, मल्टीप्लाई में क्या लिखो 1 - का 2z है। देखो यहाँ पर अगर माइनस का बी था तो यहाँ पर देखो प्लस का बी की पावर n था, देखो माइनस का बी था तो यहाँ प्लस का बी की पावर n था, तो यहाँ देखो -2 है, यहाँ पर -2 है ना, तो -2 को क्या लिखोगे 2 की पावर n, क्या लिखोगे 2 की पावर n। अगर यहाँ +2 होता तो यहाँ पर मैं लिखता -2 की पावर n, तो माइनस है तो प्लस का 2 की पावर n लिखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से -1/3 लिखा गया है, -1/3 z+1। फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास क्या आता है इस -1/3, जब भी कांस्टेंट ऊपर है तो फर्क नहीं पड़ता था, हमेशा कांस्टेंट मेरा बाहर चला आएगा। कांस्टेंट हमेशा कहाँ चला आएगा, बाहर। तो कांस्टेंट को पहले लात मार के भगा दो, कांस्टेंट थोड़ा किनारे कर दो, इसको -1/3 लिख लो ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लाइड में जरा क्या लिखो, इसको थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, थोड़ा इसको मतलब मैं बता देता हूँ फिर से। देखो इसको जो पार्ट है ना, इस पार्ट को ऐसे सोच के देखो, यहाँ पर -1/3 है, ठीक है। अब इसको बगल में क्या लिख लो 1/z+1, क्या लिखोगे 1/z+1। समझ में आता है। अब देखो 1/z+1 को आप क्या लिखोगे, 1/z+1 को तो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, क्या बताया था, जब भी आपके पास देखो -b की पावर n लिखा हो, -b की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस दिखता है 1 + bz, 1 + bz दिख रहा है, देखो प्लस, यहाँ 1 - का bz दिख रहा है, तो मतलब कि b की पावर n वाला है चीज़ें, ठीक है। अगर देखो ध्यान से 1/1 - का bz दिखता है
तो क्या करोगे, देखो माइनस बी है तो फिर प्लस का बी के बार एन, तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर मेरे जेड प्लस वन लिखा गया, तो देखो ध्यान से देखो ये वाला फॉर्म लगेगा वन प्लस बी जेड। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी इस तरह लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास जब भी अगर याद नहीं आता तो देखो दिमाग में रखना कि कभी वन अपन जेड प्लस वन लिखा गया हो या वन प्लस जेड लिखा हो, बात तो वही हो गया ना, वन अपन वन प्लस जेड लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन वन प्लस वन इंटू का जेड, सही है, वन इंटू का जेड। देखो यही तो बी जेड है, ये बी मेरा क्या रहेगी, अब यहाँ दिख रहा है देखो मेरे पास वन है कि नहीं है, ध्यान से देखो वन है, तो वन जब भी यहाँ पर देखो मेरे पास प्लस बी लिखा हुआ, प्लस बी तो माइनस के बी की पावर एन था, तो यहाँ पर प्लस वन है तो मेरे पास जाहिर से बताइए माइनस वन की पावर एन होगा। तो दिमाग में ये होना चाहिए जब भी वन अपॉन जेड प्लस वन होता है ना तो माइनस वन की पावर एन होता है। कई बार बच्चे इसको सोच नहीं पाता है, तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, इसको नोट डाल के लिख लेना, नोट में लिख लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर्मूले आ नहीं पा रहे थे चीज़ें, बाकी बहुत कुछ लिख रखा है। आई होप अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो देखो दिमाग में रख लो वन अपॉन, अगर मेरे पास क्या आता है वन अपॉन, अगर आता है यहाँ पर आता है वन अपॉन वन माइनस का जेड, वन अपॉन वन माइनस का जेड लिखा होता है, तो जो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसको मैं क्या लिखूँगा, जो मेरा ए एन होगा वो ए एन होगा कितना वन, ठीक है। अगर यहाँ पर आता है वन अपॉन वन प्लस जेड आता है, ध्यान रखना जो मेरा ए एन होगा वो मेरा क्या होगा वन की पावर एन। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, समझ गए ना। इस वजह से मैंने तो क्या लिख रखा है, अच्छा वन प्लस जेड है तो भाई यहाँ पर माइनस वन की पावर एन, ठीक है, ध्यान रखना माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर एन लिखोगे, ठीक है। इसको अलग से नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाता। तो माइनस वन लिखा गया है, देखो यहाँ पर माइनस वन है, तो देखो यहाँ माइनस वन लिखा, कहीं ना कहीं देखो है माइनस वन इंटू जेड लिखा गया, तो माइनस वन है तो भैया वन की पावर एन लिख दो, ठीक है। आप इसको वन लिख दो या वन की पावर एन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस रहेगा तो प्लस की वन की पावर एन, और प्लस का रहेगा तो माइनस वन की पावर एन, ठीक है। क्लियर हो गई बातें, ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ था, तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से लिखा। तो ये जो जी जेड है ना, आप जी जेड को हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, ठीक। जो मेरा फाइनल आंसर होगा ये होगा, ध्यान रखना जी जेड को ए एन लिखना मत भूलना, जी जेड को ए एन लिखना मत भूलना फाइनल स्टेप में। तो फाइनल स्टेप मेरा ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं भी डाउट होता है, लगता है प्रॉब्लम आ रही, समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या बता रखी हैं, ठीक है, चीज़ें अच्छे से मैं दिखा देता हूँ सारे पेजेस, ठीक है। देखो मेरा पहला स्टेप ये था, तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ था, मैं एक बार दिखा देता हूँ लास्ट में, ठीक है। पहला था हमारे पास ये, जिसको मैंने दिखा दिया, इसको एक बार देखना चाहो देख लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मेरे पास ये था, ठीक है। यहाँ तक मैंने नोट डाउन करवाया, सब कुछ बताया था। और जो मेरी लास्ट स्टेप थी मेरे पास क्या था, ये था, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया, और उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा ये था। तो जी जेड को ए एन लिखना मत भूलना। आई होप इस लेक्चर में तमाम बातें बताई गई समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।